नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के ऊपर चाइना का हाथ है और एक एंगल निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं चाइना का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हमने और भी वीडियोस के अंदर इसके ऊपर बात करी है। और जापान ने किस तरीके से हिंदुस्तान को पहलगाम के ऊपर सपोर्ट दिया है, हम सारी चीज़ों के ऊपर तमाम वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि अगर भारत इंडस रिवर के ऊपर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो एक कार्तिक चौधरी ने बनाई थी तर्कवाद के ऊपर, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो, अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन आर्मी को जो है सैटेलाइट फोन मिलते हैं। हवाई जो कंपनी होती है, जो चाइना की कंपनी है हुवाई, उसके वो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं। और वो जो फ़ोन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे, इस्लामिक टेररिस्ट थे, जो इंडिया के अंदर पहलगाम का अटैक करके करने आए थे, जो भी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, वो उन सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो वो सैटेलाइट फ़ोन इनक्रिप्टेड हैं क्योंकि अल्ट्रासेट एक कोई इनक्रिप्शन कंपनी है, उसके द्वारा वो इनक्रिप्टेड है। और ये जो इनक्रिप्शन पावर है ये पाकिस्तानी सरकार को दी गई थी। लेकिन अब आप सोचिए, ये जो फ़ोन है, जो पावर जो पाकिस्तानी सरकार को दी गई थी, वो किन के पास मिल रहे हैं? पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास मिल रहे हैं, उन इस्लामिक आतंकवादियों के पास मिल रहे हैं जो हिंदुस्तान में आकर धर्म पूछ कर लोगों को मार के चले गए थे और अभी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं और एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन आर्मी को ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इस चीज़ को करंट सिनेरियो में देखें तो हमें ये पता चलता है कि चाइना को अगर हम देखते भी हैं कि इस पूरे सिचुएशन के ऊपर उनका क्या स्टैंड निकल कर आता है, तो उनका एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड है। उनका स्टैंड कभी भी इंडिया फेवर है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टिल्ट एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं, जहां पर वो ये चाहते हैं कि एक वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फलाना फलाना न जाने और कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आज भारत के अंदर रक्षा, जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आते हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उनका जो अतिथि सत्कार बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। अब वो यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, जापान का भारत आने के पीछे का रीज़न तो ये है कि जापान 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहता है और भारत चाहता है कि भारत भी उनके अंदर जापान का सहयोग करे और जापान और भारत मिलकर साथ में वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाए। उसके ऊपर भी बात होगी। इसी के साथ साथ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन अब आप सोचिए, एक खबर आती है कि जहाँ पे चाइना के फ़ोन जो है वो पहलगाम के अटैक के अंदर मिल रहे हैं, वहीं पर जापान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आते हैं और वो जो चाइना का अग्रेशन टूवर्ड जापान है उसके ऊपर मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना का एक्सपेंशन है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जापान चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इससे होगा क्या? जो चाइना का सपोर्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान था वो डाइवर्ट आउट हो जाएगा, वो एकदम से चेंज हो जाएगा, वो पूरा इंक्लाइंड हो जाएगा जापान की मीटिंग जो उन्होंने इंडिया के अंदर करी है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हो जाएगा, उनकी सारी इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम करेंगी और फिर इंडिया को जो है थोड़ा और मौका मिल जाएगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिला, पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। टर्की के शिप आके पाकिस्तान के अंदर डॉक हो रहे हैं, चाइना के फ़ोन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो सपोर्ट तो जाके पाकिस्तान को मिल रहा है। हमें कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है दूसरे देशों का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन विश्व पटल पे पता चल जाएगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो आतंकवाद को पनाह दे के बैठा है। कुछ पाकिस्तान के आका ऐसे भी हैं जो आतंकवाद को पनाह देकर बैठे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे बैठे रहे, पाकिस्तान कभी भी आगे ना बढ़े और ना भारत को बढ़ने दे। कुछ और देश ऐसे भी चाहते हैं। इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप सोचिए इस चीज़ को कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद वो मीटिंग करते हैं, चाइना का फ़ोन मिलता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड आउट हो जाती हैं, ये मर्ज आउट हो जाती हैं। और अब इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया जियोपॉलिटिकल गेम है जहाँ पर चाइना इंगेज हो जाएगा और इंडिया को एक और मौका मिल जाएगा। स्ट्राइक आउट तो होगा ही होगा, जहाँ पर इनके पास आर्टिलरी नहीं है, इनके पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया से छुप नहीं रहा है। ये सारी तमाम चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन तात्पर्य यही है कि अटैक होगा, कब होगा ज़रूर, लेकिन जनता जो है सरकार से जवाब मांगती है कि भाई कब आप करेंगे, इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया, अब रुका नहीं जा रहा। सब्र का फल क्या होता है? क्योंकि एक और मीडिया रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि जहाँ पर अभी हाल ही के अंदर इंडियन एयरफोर्स और जो नेवी के चीफ हैं वो जाके प्रधानमंत्री से मिलते हैं और वो कहते हैं कि दे आर रेडी फॉर अटैक। मतलब उन्होंने अपना होमवर्क करके प्रधानमंत्री को सबमिट कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी सारी पूरी छूट जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को दी थी कि आपको जिस तरीके से अटैक आउट करना है आप कर सकते हैं, प्लान आउट करना है आप कर सकते हैं। तो अब ये है, प्लान शायद टेबल हो चुका है, अब देखना यही है कि कब वो एग्जीक्यूट होता है। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और हाँ, हमारी बचाएं।